बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चिकन फ्राइड की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो चिकन फ्राइड है वो बहुत ही मज़ेदार बन सकता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, मैं आपको इसको चेक कराता हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरा ऊपर से कितना ये क्रिस्पी है, ये देखिए माशाल्लाह, और ये जूसी है। ये देखिए माशाल्लाह। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखाऊंगा चिकन फ्राइड की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बनाकर आपको दिखाऊंगा इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, किस तरह ये बाहर से क्रिस्पी बनेगा और अंदर से जूसी बनेगा। तमाम सीक्रेट राज जो है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो चलो बगैर टाइम ज़ाया किए फ्राइड चिकन की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, मैंने चिकन का गोश्त जो है वो मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है। तो इसमें ड्रम स्टिक्स हैं, ये देखें जी मेरे पास, और साथ ही मैंने विंग्स ले ली है। तो विंग्स भी है और साथ ही मेरे पास थाई के पीस है। तो ये मैंने अच्छी तरीके से इसको धो लिया है। तो धोने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये देखें माशाल्लाह, ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब जो है ना वो मेरे पास चिकन का गोश्त। देखिए जी मेरे पास ड्रम स्टिक्स है, तो इसके ऊपर मैं जो है ना वो कट लगाऊंगा। तो कट जब भी आप लगाने तो नीचे तक आपने कट लगाने, गहरे गहरे कट जो है ना वो आपने लगाने इस तरीके से। इस तरह ये भी है। तो इसके ऊपर कट जो है ना वो आपने डिप करके लगाने हैं जी इस तरीके से, ताकि इनके अंदर अच्छे तरीके से जो मसाला है ना वो अंदर चला जाए। हाँ, तो ये देखें जी मैंने तो काटे जो है वो मैंने लगा लिए। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है सोया सॉस, इसमें जाएगा 1 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिली सॉस 1 चम्मच। और ये मेरे पास है सफ़ेद सिरका 1 चम्मच। फ्रेश लेमन जूस है मेरे पास, तो ये भी मैं इसमें 1 चम्मच शामिल कर दूंगा। हाँ, तो 1 चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगा टमाटो केचप। तो 1 चम्मच इसमें शामिल करूँगा कुटी हुई लाल मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच सफ़ेद नमक, आधी चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच इसमें जाएगा ज़ीरा। तो ये देखें जी 1 चुटकी ये मेरे पास मीठा सोडा है, तो इसमें शामिल करूँगा। इससे जो चिकन है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा। हाँ, तो स्पाइसेस मेरे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा मैं। हाँ, तो ये देखिए जी मैंने जो कट लगाए हुए हैं, अच्छे तरीके से आपने इसमें जो मसाला है ना वो आपने इसमें अच्छे तरीके से लगा लेना है। हाँ, तो तमाम स्पाइसेस जो मैंने इसके ऊपर अच्छी तरीके से मैंने लगा दी है। अब मैरिनेशन के लिए इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके मैंने चिकन को रख दिया था। तो अब मैं इसकी जो है ना वो कोटिंग तैयार करूँगा। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी मैंने चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है। इसमें मैंने ऑयल जो है वो मैंने डाल दिया है। जब तक मेरा ऑयल गर्म होता है तो हम चिकन के ऊपर जो है ना वो कोटिंग लगा लेते हैं। हाँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी मैंने मैदा जो है मैंने ले लिया है। तो मैदे को मैंने अच्छी तरीके से मैंने छान लिया है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है सफ़ेद नमक, तो ये इसमें मैं शामिल कर दूँगा। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच इसमें मैं शामिल कर दूँगा। हाँ, तो अब अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगा। तो ये जब इसकी मैंने कोटिंग करनी है ना, तो ये जो हमारे क्रम्स बनेंगे तो ये उसको स्पाइसेस जो है ना ये बनाएगी ये हमारे। तो ये देखें जी मैंने अब 1 पीस ले लिया है। तो इसको अच्छे तरीके से मैं जो है ना वो मैदे से मैं इसको कोट कर लूँगा। तो आपने इसके अंदर तक जो है ना आपने इसको कोट करना है अच्छे तरीके से। आपने इसके ऊपर जो मैदा है ना वो लगा लेना है। ये देखिए इस तरह की चीज़ें हैं जो इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से मैदा लगा लेना है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैदा लग गया है। तो अब आपने जो एक्स्ट्रा मैदा है वो इस तरीके से आपने इसको उतार लेना है। अब इसको मैं इधर रख दूँगा। तो इस तरीके से सारा जो मैदा है वो मैं अच्छे तरीके से मैं कोट कर लूँगा।
हाँ, तो ये देखिए मैं तमाम पीसेस के ऊपर मैंने मैदे की मैंने कोट कर दी है। तो ये देखिए ये मेरे पास जो मैदा अभी है, तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है 3 से 4 चम्मच मेरे पास सफ़ेद तेल है, जो इसमें शामिल कर दूँगा और अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगा। हाँ, तो अब इसके ऊपर मैं डबल कोटिंग करूँगा। तो ये देखिए आपने इस तरीके से पीस उठा लेना है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल पानी है, गर्म पानी नहीं है, सादा पानी है। मैं ताज़ा पानी लिए तो आपने इसको अच्छी तरीके से डिप कर लेना। ऊपर डबल कोटिंग जो है वो मैं कर लूँगा। हाँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी मेरा कुकिंग ऑयल जो था मेरा अच्छी तरीके से वो गर्म हो गया। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये तरीके से आपने इस तरीके से इसमें शामिल कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब आपने इसको जो है ना वो तकरीबन 3 से 4 मिनट आप इसको छेड़ना नहीं है। उसके बाद की साइड जो है ना वो मैं चेंज करूँगा। हाँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मेरे जो मैंने पीस शामिल किए थे, तो इसका जो कुकिंग टाइम है वो 10 से 12 मिनट में ये अच्छी तरीके से जो है ये फ्राई हो जाते हैं। तो अब मैं इसको निकाल लूँगा। मेरे पास बकाया बचे थे वो मैं इसमें शामिल कर दिए हैं। तो ये देखिए तो माशाल्लाह मेरे जो आज के चिकन फ्राइड रेसिपी जो बनकर तैयार हो रही है। तो जनाब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका दिल से शुक्रिया। चैनल पे नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और आगे अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर कर दें। आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी मैंने जो मेरे तमाम पीसेस थे वो सारे के सारे फ्राई हो गए। तो माशाल्लाह आप इसका जो है ना आप क्रम्स चेक करें। माशाल्लाह जी आज की जो मेरी रेसिपी थी चिकन फ्राइड की वो बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखें जी मैं आप इसको अच्छे तरीके से मैं निकाल दूँगा। हाँ, जो मेरी आज की चिकन फ्राइड की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।